हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की बुक एंड एलियन हैंड के चैप्टर 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये कहानी है मिस्टर पर्सल की, जो एक पालतू जानवर की दुकान चलाते थे, जिसमें जानवरों और पक्षियों की देखभाल के लिए सभी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। उनकी दुकान से लगातार आवाज़ें आती रहती थी, क्योंकि उनकी दुकान में बहुत सारे जानवर और पक्षी थे जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहते थे। एक दिन ठंड की सुबह मिस्टर पर्सल की दुकान में एक कस्टमर आता है और वो बहुत अजीब सी हरकत करता है, जिसके बाद मिस्टर पर्सल चौंक जाते हैं। तो आगे अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो कस्टमर कौन था और उसने क्या अजीब सा काम किया था। मिस्टर पर्सल को भूतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक आदमी उनकी दुकान पर आता है और उनसे एक कबूतर का जोड़ा खरीदता है और बहुत अजीब सी हरकत करता है, जिसके बाद मिस्टर पर्सल चौंक जाते हैं। बाद में जैसे ही वह कस्टमर उनकी दुकान से चला जाता है तो मिस्टर पर्सल को लगता है कि उनकी दुकान से एक अजीब सी गंध आ रही है और उन्हें उनकी दुकान एक हॉन्टेड हाउस की तरह लगने लगती है। मिस्टर पर्सल की हाइट छोटी थी और वह उधम मचाने वाले व्यक्ति थे। उनके गाल लाल और पेट तरबूज की तरह कसा हुआ था। वो बहुत बड़ा चश्मा पहनते थे, जिससे उनकी आंखें बहुत बड़ी लगती थी, जिस वजह से वह एक बुद्धिमान और सामान्य उल्लू की तरह दिखते थे। वह एक पालतू जानवर की दुकान के मालिक थे। वो बिल्लियों, कुत्तों और बंदरों को बेचते थे। उन्होंने मछलियों का खाना, पक्षियों के लिए बीज, बीमार जानवरों के लिए रेमेडीज, अलमारी की शेल्फ में एक लंबी सी लाइन में पिंजरे डिस्प्ले के लिए लगा रखे थे, जिसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। और वह खुद को एक प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर व्यक्ति समझते थे। उनकी दुकान में लगातार कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती थी। उनकी दुकान से कभी फुसफुसाहट, सरसराहट, चीखे, चिल्लाहट, कभी कोई जानवर छोटे छोटे पैरों से इधर उधर दौड़ता रहता था, कभी कोई डरा हुआ, सहमा हुआ, कोई अपनी आंखें बंद करके कोई बोलता रहता था, जिस वजह से वहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती रहती थी। और इसी वजह से उनकी दुकान पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी। लेकिन जो भी कस्टमर वहाँ आते थे वो कहते थे, कितने प्यारे हैं ये, उस छोटे से पिंजरे को देखो, कितने स्वीट है ये। और मिस्टर पर्सल फिर खुद मुस्कुराते, अपने हाथों को ज़ोर से रगड़ते और सिर को हिला देते थे। हर सुबह मिस्टर पर्सल का एक रूटीन था कि वह अपनी दुकान को खोलते थे। उसके बाद वह एक ऊंचे से स्टूल पर बैठ जाते थे, जो कि काउंटर के पीछे था। फिर वह सुबह का न्यूज़पेपर खोलते थे और दिन भर की खबरों को पढ़ने लग जाते थे। जैसे ही वह न्यूज़पेपर को पढ़ते थे तो उनके चेहरे पर अलग अलग हाव भाव देखने को मिल जाते थे। कभी वह मुस्कुराने लग जाते थे, कभी अपने होठों को ऊपर करने लग जाते थे, कभी जानबूझकर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते थे और सीरियस होकर सिर हिलाते थे। वो न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ते थे, जैसे कि लव लॉन, जिसमें अकेलापन या प्यार में बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानियाँ, और एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापनों के कॉलम को भी पूरी डिटेल में पढ़ते थे। एक दिन बहुत ख़राब सा दिन था। तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवा कांच की खिड़कियों से टकरा रही थी। पूरे शहर में चारों तरफ से धुआं सा फैला हुआ था, फ्रॉस्ट की वजह से, क्योंकि ठंड का मौसम था और कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मिस्टर पर्सल रोजाना की तरह ऊंचे से स्टूल पर बैठ गए। उन्होंने न्यूज़पेपर को खोल लिया और फिर उन्होंने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और दिन की सारी जो भी हेडलाइंस होती है उस पर नज़र डाली। उनके आसपास सारी चहकने, चीखने, बिल्लियों की म्यूइंग की आवाज़ें आती रहती थी। लेकिन मिस्टर पर्सल को ये आवाज़ एक घड़ी की टिकटॉक की आवाज़ की जैसी ही लगती थी। जिस प्रकार घड़ी से टिकटॉक की आवाज़ आती रहती है पर हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से मिस्टर पर्सल को उस आवाज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने उस आवाज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मिस्टर पार्सल के दरवाजे पर एक घंटी लगी थी। जब भी कोई कस्टमर आता था तो वो उस घंटी को बजा देता था। हालांकि आज सुबह पहली बार वो घंटी नहीं बजी थी। मिस्टर पर्सल ने ऊपर की तरफ देखा तो उनके सामने एक स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी था, जो कि दरवाजे के अंदर खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हवा से ही अंदर आया हो।
फिर मिस्टर पर्सल अपने स्टूल से उतरे। उन्होंने उस स्ट्रेंजर को देखा तो उन्हें लगा जैसे कि वह आदमी उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने हाथ को रगड़ा, वो मुस्कुराए और उन्होंने सिर हिलाते हुए उस स्ट्रेंजर को गुड मॉर्निंग विश किया और कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस आदमी की आंखों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इधर उधर देख रहा है। उसके बाल भी बहुत अजीब से थे। फिर वह आदमी आगे आया। उसने एक सस्ता सा सूट पहना हुआ था जिसकी फिटिंग सही नहीं थी, लेकिन वह दिखने में नया था। उस आदमी ने दुकानदार को नज़रअंदाज करते हुए दुकान के चारों ओर देखा। फिर शॉपकीपर ने यानी कि मिस्टर पर्सल ने उससे कहा, आज बहुत अजीब सी मॉर्निंग है। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को तरबूज जैसे पेट पर रखा। वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने उस आदमी से कहा कि आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आज थोड़ी ठंड रहेगी। और फिर उन्होंने उससे पूछा, वैसे आपको क्या चाहिए? फिर उस आदमी ने मिस्टर पर्सल को बहुत करीब से देखा और कहा कि उसे पिंजरे में कुछ चाहिए। मिस्टर पर्सल थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो गए, उन्हें समझ नहीं आया। तो उन्होंने उस आदमी से कहा, आपका मतलब क्या है? आपको कोई पालतू जानवर चाहिए? फिर उस आदमी ने कहा, जो मैंने कहा है वही मेरा मतलब है। मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो छोटा सा हो। फिर मिस्टर पर्सल ने उससे कहा, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मिस्टर पर्सल अभी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने अपनी आंखों को छोटा किया, होठों से कुछ बोलते हुए कहा, अच्छा तो शायद आपको सफ़ेद चूहा चाहिए। उन्होंने कस्टमर को सफ़ेद चूहा दिखाया और कहा, मेरे पास सफ़ेद चूहे हैं। फिर कस्टमर ने उनसे कहा, नहीं, मुझे सफ़ेद चूहा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके पंख हो और जो उड़ सके। फिर मिस्टर पर्सल ने उससे कहा, क्या तुम्हें पक्षी चाहिए? और उस कस्टमर ने कहा, हाँ। और फिर अचानक से पिंजरे की ओर इशारा किया जिसमें 2 सफ़ेद कबूतर थे। फिर उस कस्टमर ने मिस्टर पर्सल से पूछा, ये कितने का है? मिस्टर पर्सल ने जल्दी से जवाब दिया, 550, और कहा, ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है और ये एक अच्छा पेयर भी है। फिर उस कस्टमर ने हिचकिचाते हुए 5 का डॉलर निकाला और कहा कि मैं खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 का डॉलर है। फिर मिस्टर पर्सल ने मन ही मन कुछ कैलकुलेशन की और सोचा कि अगर मैं 50 सेंट्स कम भी कर देता हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा तो हो ही जाएगा। इसके बाद मिस्टर पर्सल गर्व से मुस्कुराते हुए उस कस्टमर से कहते हैं, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे 5 का डॉलर भी दे सकते हैं। फिर वो कस्टमर 5 का डॉलर काउंटर पर रख देता है। इसके बाद मिस्टर पर्सल आगे जाते हैं और केच को निकालकर उस कस्टमर को सौंप देते हैं। फिर उस कस्टमर ने अपना सिर एक तरफ घुमाया क्योंकि दुकान से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और अचानक से उसने मिस्टर पर्सल से पूछा, क्या आपको ये शोर नहीं सुनाई देता? लेकिन मिस्टर पर्सल ये आवाज़ें रोज़ सुनते थे, इसलिए उन्हें इन आवाज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्हें इन आवाज़ों की आदत हो चुकी थी। तो मिस्टर पर्सल ने उससे कहा, कौन सा शोर? फिर कस्टमर ने उनसे कहा, मेरा ये मतलब है कि जो भी जानवर आपने इस केज में बंद करके रखा है, क्या ये आपको पागल नहीं कर देते? अब मिस्टर पर्सल पीछे की ओर खिसक गए। उन्हें लगा कि कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है या कहीं इसने नशा तो नहीं कर रखा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर कस्टमर मिस्टर पर्सल की आंखों में घूरते हुए उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये 5 डॉलर कमाने में कितना समय लग सकता है? अब जो मर्चेंट थे यानी कि मिस्टर पर्सल, वो उस कस्टमर को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन जो कस्टमर उनकी दुकान में आया था वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा कि वो तो कस्टमर है और उन्हें उसकी बात तो सुननी ही होगी। फिर मिस्टर पर्सल ने उससे कहा, क्यों तुम्हें कितना समय लगा? अब जो दूसरा कस्टमर वहाँ पर मौजूद था वो जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि 10 साल लग जाएंगे, वो भी कड़ी मेहनत करके, और 1 साल में 50 सेंट मिलेगा। अब मिस्टर पर्सल ने भी फैसला कर लिया था कि वो उस कस्टमर के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करेंगे, इसलिए उन्होंने उस कस्टमर से कहा, क्या तुम्हें 5 डॉलर कमाने में इतना टाइम लग जाएगा? निश्चित रूप से ये तो बहुत लंबा समय है। आगे मिस्टर पर्सल ने ये भी कहा कि उन्होंने तुम्हें 5 डॉलर दिया और एक सस्ता सा सूट भी दिया और कहा होगा कि तुम अब दोबारा नहीं पकड़े जाओगे। अब आगे मिस्टर पर्सल पसीना पोंछते हुए उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन कबूतरों की देखभाल कैसे करनी है, इन्हें कैसे खिलाना है। लेकिन वो जो कस्टमर था वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो पीछे की तरफ को मुड़ा और वहाँ से चला गया।
जैसे ही वह कस्टमर वहां से चला गया तो मिस्टर पर्सन ने बहुत राहत की सांस ली। वो जल्दी जल्दी से खिड़की के पास गए और उन्होंने देखा कि वो जो अजीब सा कस्टमर था वो बाहर ही रुक गया। उसने पिंजड़े को कंधे की ऊंचाई पर रखा और ध्यान से उन दोनों कबूतरों को देखने लगा। फिर उसने पिंजड़े को खोला, हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकाला और उसे उड़ा दिया, और ऐसे ही उसने दूसरे कबूतर को भी बाहर निकाला और उसे भी उड़ा दिया। फिर वो कबूतर ऐसे उड़े जैसे कि वह कोई गेंद हो। जिस प्रकार हम गेंद को उछालते हैं और वो ऊपर की ओर उछलकर चले जाती है, उसी प्रकार से वो कबूतर भी ऊपर की ओर को उड़ गए और धुंध के शहर में गायब हो गए। वह कस्टमर कुछ देर तक उनको ही देखता रहा। बाद में उसने पिंजड़े को भी नीचे रख दिया और उसने दोनों हाथों को अपनी जेब में डाला, सिर को नीचे किया और वहां से चला गया। अब जो व्यापारी था यानी कि मिस्टर पर्सल, उनकी आईब्रो सिकुड़ गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और वो ये सोच रहे थे कि जो आदमी कुछ देर पहले इतना बेताब था उन कबूतरों को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने उसे कम कीमत में भी दे दिया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने बाहर जाते ही उन कबूतरों को उड़ा दिया। अब मिस्टर पर्सल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उस कस्टमर की हरकत से बहुत ज़्यादा हैरान थे और वो ये सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे थे। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।